हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि EMRS की वैकेंसीज़ आउट हो चुकी हैं, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज़ आई हुई हैं और इसमें कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि वैकेंसीज़ हैं आपकी EMRS अकाउंटेंट वैकेंसी। तो EMRS अकाउंटेंट वैकेंसी में कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन, और फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे इसमें और कितने नंबर से कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पोस्ट कौन सी आई हुई है EMRS का इस फुल फॉर्म तो पहली बात होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो इसमें पोस्ट अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसमें आपकी 61 वैकेंसीज़ आई हुई हैं और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 19 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, मतलब 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपका है, आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपने BBA किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए। और इस जॉब का टाइप क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये जॉब है आपकी। और इसका पे मैट्रिक्स जो होने वाला है, मतलब आपकी सैलरी जो होने वाली है वो इसमें है 35,400 टू 1,12,400 इसकी सैलरीज होने वाली है। और इसका मोड ऑफ़ एग्ज़ाम क्या होने वाला है? इसका मोड ऑफ़ एग्ज़ाम होगा आपका ऑफलाइन, OMR बेस्ड होगा। और ये एग्ज़ाम कौन करवा रहा है? EMRS करवा रहा है। और ESSE जो संस्था है वो करवा रही इस एग्ज़ाम को है। और इसमें एक नया चेंज हुआ है कि इस बार आपके Tier 1 और Tier 2 दो एग्ज़ाम्स होंगे इस बार। Tier 1, तो अब हम बताएंगे Tier 1 के बारे में, आपको बताएंगे कि इसमें क्या सब्जेक्ट है और कितने क्वेश्चन आएंगे किस सब्जेक्ट से और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है Tier 1। Tier 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स आपका होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और आपका हिंदी होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है। नॉलेज ऑफ ICT, इसका मतलब होता है कंप्यूटर नॉलेज, तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 हैं और मार्क्स भी इसके भी 20 हैं। और जनरल अवेयरनेस अगला है, इसमें 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का आएगा। ये आपका Tier 1 का एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। और इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग आपकी है 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। Tier 1 के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद देखेंगे Tier 2। Tier 2 में क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा और किस टाइप का पेपर होगा। तो Tier 2 आपका जो है, Tier 2 में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। इट मीन्स इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव मतलब राइटिंग करने वाले लिखने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, और वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होंगे। मतलब इसमें कॉमर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। और इसके लिए टाइमिंग, Tier 2 के लिए टाइमिंग आपको मिलेगा 3 घंटे 180 मिनट। उसके बाद हम देखेंगे एक चीज़ लिखी हुई है नोट में, तो नोट में क्या है आपका? नोट लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द Tier 1 Tier 2 एग्जामिनेशन ओनली। जो इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो Tier 1 से नहीं बनेगी, Tier 2 के परफॉर्मेंस से बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। उसके बाद देखेंगे सिलेबस, देखेंगे Tier 1 का सिलेबस क्या है। Tier 1 के सिलेबस में आपका पहला तो है जनरल अवेयरनेस, जिसको स्टैटिक GK भी बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या आएगा? जनरल पॉलिटिक्स आएगा,
कल्चर से क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, बुक्स होती हैं जो बुक्स और उनके ऑथर्स आएंगे, करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स भी आएगा इसमें। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आएगा, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, जियोग्राफी आएगा उसके बाद, और आपका हिस्ट्री आएगा, और स्पोर्ट्स एंड गेम से भी क्वेश्चन आएंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर से भी क्वेश्चन आएंगे। ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया एंड टॉपिक हो गया। अगला आपका क्या है, अगला आपका दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी। तो इसमें आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, डेटा सफिशिएंसी आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। और अगला टॉपिक इसमें क्या है रीजनिंग में, इनइक्वलिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, असर्शन एंड रीजन है, और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें। उसके बाद आपका है नॉलेज ऑफ आईसीटी। इसका मतलब होता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आना चाहिए, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे, एमएस ऑफिस से आएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। कंप्यूटर से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आपका है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इट मीन्स मैथ्स जो होता है आपका, तो मैथ्स से क्या आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आपका है प्रॉब्लम एंड एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आएगा मिक्सर एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई के भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद आपका क्या है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, वर्ब आपको पढ़ना है, टेंस आएगा, वॉइस आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स आएगा, आर्टिकल्स ए एंड द का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद इंग्लिश में आपका है कंप्रहेंसन एक आएगा, कंप्रहेंसन। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम एंड अदर ग्रामर्स जो भी टॉपिक हैं वो सब इसमें आएंगे, एंड इडियम एंड फ्रेसेज आएगा। उसके बाद आपका बचा है हिंदी जनरल हिंदी बचा है, संधि आएगा, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और क्या है मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आरसी, रीडिंग कंप्रहेंशन जो इंग्लिश में होता है वही इसमें अपठित गद्यांश होता है। एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें से आपको क्वेश्चन छांट करके लिखने होंगे। उसके बाद आपका सिलेबस है जो है टीयर 2 का मतलब आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज इसमें आएगा। तो इसमें आपको पहला क्या है, आपका अकाउंटेंसी एंड एनुअल अकाउंट्स आना चाहिए, आपको टैक्सेशन आना चाहिए, ऑडिटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग, और जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपने बीकॉम किया है तो ये सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे, और आपने अगर एमकॉम किया हो तो ये सारे टॉपिक आपने ब्रीफली पढ़ा होगा। अगला क्या है, इसके टॉपिक दिए हुए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब किस टॉपिक से आएंगे और कौन कौन टॉपिक आएंगे। तो पहला आपका था अकाउंटेंसी एंड एनुअल अकाउंट्स, तो इसमें आएगा अकाउंटिंग का मीनिंग आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ब्रांचेस आएगा। फिर आएगा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड उसका टर्मिनोलॉजी है वो आएगा। फिर है कन्वेंशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल एंट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आएगा। उसके बाद आपका कॉमर्स से आपका क्या है, सेकंड है टैक्सेशन,
तो टैक्सेशन में आपका क्या आएगा, टैक्सेशन में आपके ये टॉपिक आएंगे, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ रिटर्न, TDS, एडवांस टैक्स, ओल्ड स्कीम vs न्यू स्कीम, बेसिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंट्रीज, इट मीन्स GST भी आएगा आपका। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है इसमें ऑडिटिंग, ऑडिटिंग से आएगा ओवरव्यू ऑफ ऑडिटिंग, स्कोप एंड प्रोसेस, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, CARO, ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स आएंगे। ऑडिट से क्वेश्चन आएंगे, ऑडिट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका फोर्थ क्या है, फिनंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग, तो इसका आएगा एनालिसिस ऑफ फिनंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फिनंशियल लीवरेज, ब्रेक इवन एनालिसिस, और ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फिनंशियल लीवरेज से आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और लास्ट आपका क्या है, जेम, जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसका क्या आएगा, ओवरव्यू एंड हिस्ट्री ऑफ जेम, ऑब्जेक्टिव्स आएगा इसका, बेनिफिट्स आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द जेम पोर्टल। ये आपका सिलेबस हो गया किसका, EMRS अकाउंटेंट का सिलेबस हो गया आपका। ये सिलेबस है आपका EMRS अकाउंटेंट का। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। पिछली बार जो हुआ था 2023 में, उसमें केवल सिंगल एग्ज़ाम हुआ था, 1 एग्ज़ाम, और इस बार आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल से आपके कॉमर्स की क्लासेस पर स्टार्ट हो रही हैं EMRS अकाउंटेंट के लिए, स्पेशली EMRS अकाउंटेंट के लिए इस पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।